अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 से 6 जो कैंडिडेट्स हैं जो कि PMA 153 लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट क्लियर करके आए हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनाने जा रहा हूं। और एक कैंडिडेट फेल भी हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बीच में है। तो टोटल 7 कैंडिडेट इस वीडियो के अंदर हम उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। और ये सारे ही एक मखसूस किस्म के स्पेशल नोट्स के बारे में बात करेंगे तमाम कैंडिडेट्स। और उसी से ही इन्होंने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन की थी और जितना भी उनका टेस्ट था वो उन्हीं नोट्स में से आया था। तो अगर आपने वो नोट्स बाय करने हैं तो जिनमें एक 1000 MCQs की PDF होगी, आपका एकेडमिक वहीं से आएगा। एक 105 वर्बल की PDF होगी जिसमें से आपके सारे वर्बल आएंगे, और एक आपकी नॉन वर्बल की PDF होगी, उसी में से नॉन वर्बल आएगा। और कुछ मॉक टेस्ट होंगे, कुछ वीडियोज़ होंगी टू बेटर अंडरस्टैंड। और आप वो बाय कर सकते हैं ये पूरा सेट। ये इसकी जो प्राइस है टोटल वो 1600 है। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप का नंबर गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप एक्सपीरियंस सुनेंगे तो कुछ न्यू चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेंगी जो कि कैंडिडेट्स ने वहाँ पर फेस की, और किस तरह का वहाँ पर जो सिचुएशन है आपके सेंटर्स के अंदर वो सारा बताया जाएगा। तो नोट्स वगैरह बाय करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं जी एक्सपीरियंसेस की जानिब, और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जुनैद और आज मेरा टेस्ट था कराची में। इनिशियल टेस्ट था मेरा जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया। और जब मैं वहाँ पे गया था, जो मेरा वर्बल टेस्ट स्टार्ट हुआ, वर्बल टेस्ट, तो जो भी सर ने सिखाया था हमने, जो भी सर ने हमें बताया था, जो भी उसके सर के नोट्स थे, काफ़ी एमसीक्यूज़ वहीं से आए थे और काफ़ी एमसीक्यूज़ वो थे जो सर ने नहीं सिखाए थे। बाकी जो सर ने ट्रिक हमें सिखाई थी, जो सर ने हमें ट्रिक्स बताई थी, उसी मुताबिक वो सारे सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। देन उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हुआ नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल भी ऐसे ही था, ट्रिक में था जो सर ने बताया था हमें। कुछ पैटर्न थे और कुछ क्लॉकवाइज थे, जो सारे के सारे इजी थे, जो सर ने हमें बताए थे। उसके बाद फिर जब हमारा एकेडमिक स्टार्ट हुआ, तो जो एकेडमिक था, जो सर ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे, और जो अभी रिसेंटली जो सर ने नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो 1000 वाले सारे उसी में से आए थे नोट्स। और नोट्स आई मीन वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे 50 थे, तो मैंने तकरीबन वहाँ पर 20 मिनट में या फिर 25 मिनट्स में इस तरह मैंने क्लियर किया था। मतलब बहुत ही आसान था। तो सर का बहुत शुक्रिया, जो सर ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। और नोट्स जो थे, जो आपको बस ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिसको भी एकेडमिक में परेशानी है तो काइंडली वो नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़े। वो जो 1000 वाले नोट्स थे वो बहुत ही बेनिफिट है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो जो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे उसी नोट्स में से आए थे। तो थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत ही शुक्रिया सर आपका, जो आपने हमें नोट्स बहुत ही अच्छे वाले दे दिए थे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है। और मेरे इनिशियल में सर जो जितने भी वर्बल एमसीक्यूज आए थे वो सारे आपके नोट्स और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस आपने ट्रिक्स बताई थी उसमें से आए। और एकेडमिक भी बहुत ईजी था, कोई एक दो बस एमसीक्यूज थे जो आउट ऑफ आए हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी सेम थे आपके नोट्स वाले। आपका बहुत शुक्रिया, आपके नोट्स ने हमारी बहुत मदद की। अस्सलाम वालेकुम। मैंने PMA लॉन्ग कोर्स बैच नंबर 153 में अप्लाई किया था। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आप सर वकास साहब के पास तैयारी करें, वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और नोट्स भी देते हैं। तो मैंने उन्हीं क्लासेस में से और नोट्स में से तैयारी की है। मोस्टली सवाल उसी में से आए थे, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और सर वकास साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आज आपकी काविशों से इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया है। सब कुछ आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे और आप क्लासेस में लेक्चर देते थे उन्हीं के एन मुताबिक और उन्हीं में से आया था। सिर्फ कोई 3-4 एकेडमिक के थे एमसीक्यूज जो आउट थे, बाकी सब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? सर मैं फ़ेल हो गया हूँ रिटन टेस्ट से ना, इनिशियल। तो वो तकरीबन जो वर्बल्स थे ऑलमोस्ट 80% आपके ही मतलब नोट्स से, और वो जो टेस्ट वगैरह हैं PGS साइट पे वहाँ से ही आए हुए थे। नॉन वर्बल्स भी ऑलमोस्ट 50 to 60% सेम थे। शायद कोई कंप्यूटर इशू था या किस वजह से, क्योंकि स्टार्ट में भी कंप्यूटर ने इशू किया था काफ़ी सारा, और जब एंडिंग हुई थी तो तब भी हैंग हो रहा था बार बार। उसके बाद उसने फ़ेल का ऑप्शन दे दिया था। एकेडमिक्स का पोर्शन ओपन ही नहीं हुआ।
وربل نان وربل سے ہی اس نے فیل کر دیا تھا. باقی آلموسٹ جو کوسچنس تھے وہ ٹوٹلی سیم تھے. ایک کوسچن تھوڑا چینج تھا جس میں تھا وائی وی بوائل ملک، اور اس کا آنسر تھا ٹو کل جیمز. تو انہوں نے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ آپ مطلب اپنا سینس یوز کر کے بتائیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا، ٹو کل جیمز ہوگا یا پھر ایک اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو ہم زیادہ ٹائم کے لیے بچانے کے لیے ہم اس کو گرم کرتے ہیں، مطلب کہ کچھ ٹائم کے لیے یہ خراب نہ ہو اس لیے ہم اس کو گرم کرتے ہیں، بوائل کرتے ہیں. ابھی انگلش مجھے نہیں سمجھ آ رہی مطلب کیسے ہوگی اس کی، تو یہ تھا ایک اس میں تھوڑی سی چینجنگ تھی. باقی آلموسٹ سیم تھا، اور جو تھوڑے بہت ڈفرینٹ تھے وہ بھی پیٹرن سیم ہی تھا، جسٹ ان کا اسٹیٹمنٹس وغیرہ ڈفرینٹ تھی. السلام علیکم، میرا نام ناظم خان ہے اور میں نے سروکاس اصغر کی ویب سائٹ progeniusstudent.com سے بھی تیاری کی تھی، اور ان کے علاوہ ان کی پیڈ کلاسز بھی لی تھی جو کہ بہت اچھی ثابت ہوئیں، اور ان کی وجہ سے میں نے انیشیل پاس کیا ٹیسٹ. تقریباً 70 سے 75% جو تھے وہ ان کے نوٹس میں سے وربل نان وربل تقریباً 80 سے 85% ان کے نوٹس میں تھے، اور جو اکیڈیمک تھا وہ تھوڑا سا ٹف تھا، لیکن تھے وہ سارے 70 سے 75% سر وقاص صاحب کے نوٹس میں سے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کی وجہ سے ہم پاس ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی کامیاب کرے گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس نے بھی تیاری کرنی ہے وہ سر وقاص صاحب کے نوٹس سے کریں انشاءاللہ. ایک تو ان کے نوٹس کی قیمت بھی بہت تھوڑی ہے، دوسرا ہے بھی بہت یوزفل، اور ہم نے سر کی کلاسز بھی لی تھے، بہت اچھے سر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مقام بھی بلند کرے. اور انہوں نے بہت اچھے تھے انہوں نے جو بھی سوال کرتے تھے اس کا فوراً جواب دیتے تھے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس نے بھی کرنی ہے تیاری، کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تیاری جو ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو آپ سر بہت اچھی تیاری کرواتے ہیں، آپ ان سے کریں تیاری. ہم نے تو ان سے سر سے کی تھی، ہم تو انشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو گئے. الحمدللہ انیشیل ٹیسٹ کلیئرڈ AS&RC فیصل آباد 28 نومبر 2023. وربل جو تھا وہ 105 MCQs والے PDF میں سے 80-90% آیا تھا، مطلب کافی حد تک اسی PDF میں سے آیا تھا. نان وربل جو تھا وہ 60-70% آپ کے دیے گئے PDF میں سے آیا تھا. کچھ اوپن کویسچنز بھی تھے لیکن میں نے وہ سولو کر لیے تھے. اور باقی اکیڈیمک جو تھا وہ 50-60% نوٹس میں سے آیا تھا، اور باقی اوپن تھا جو نوٹس میں نہیں تھا. مثلاً کویسچن تھا کہ وین ڈز USA انویڈڈ افغانستان، وین ڈز USA انویڈڈ عراق. اس کے علاوہ پابلو پکاسو کا تعلق کس ملک سے تھا. کچھ MCQs PDF میں سے ریپیٹ ہوئے تھے، بس اس کے علاوہ اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے.